आज हम लैंथेनाइड्स की आयनिक रेडियाई एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसमें आयनिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज होती है। दिस इज़ ड्यू टू द presence of additional shell between the successive periods, and on moving from left to right across a period, the covalent and ionic radii decreases. This is due to the increasing effective nuclear charge Z effective, as a consequence of which the outermost electrons are attracted more and more. This results in the outermost electrons being pulled more and more closer. We know that the shielding effect of electrons decreases in the order s, p, d, f orbitals. So we move along the lanthanide series from lanthanum to lutetium. There is a gradual decrease in size of the atom and ions with the increase in atomic number. This is indeed a very small decrease in comparison to elements of other groups and periods. This small steady decrease in atomic or ionic radii of the lanthanide elements with increase in atomic number is called lanthanide contraction, lanthanide संकुचन। इस lanthanide संकुचन को हम समझाते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इसके 4f इलेक्ट्रॉन्स द्वारा शील्डिंग इफेक्ट, अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के आधार पर। परमाणु आकार स्पष्टतया 6s इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी द्वारा निर्धारित होता है। लैंथेनाइड्स में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में एक इकाई नाभिकीय आवेश तथा एक 4f इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। पीरियड में हम जब लेफ़्ट टू राइट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश 1 यूनिट बढ़ा और 4f इलेक्ट्रॉन में कितनी बढ़ोतरी हुई? 1। ये आने वाला इलेक्ट्रॉन चूँकि n-1 कोश में जुड़ता है, क्योंकि f इनर साइड है तो इलेक्ट्रॉन n में नहीं आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? n-2 कोश में जुड़ता है। स्लॉटर के रूल के अकॉर्डिंग इसका परिरक्षण नियतांक मीन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट s का मान 1 होगा, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि से अपेक्षित आकर्षण बल में वृद्धि इलेक्ट्रॉन प्रतिरक्षण द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाएगी, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरी सीरीज़ में स्थिर रहना चाहिए। पूरी लैंथेनाइड सीरीज़ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्थिर रहना चाहिए। पूरी लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु त्रिज्या समान रहनी चाहिए, उसकी एटॉमिक रेडियाई समान रहनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति, वास्तविक स्थिति इस थ्योरेटिकल स्थिति से, थ्योरेटिकल पोजीशन से थोड़ी हटकर होती है। वास्तव में एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण पूरा नहीं होता। 4f कक्षकों की दिशा ऐसी होती है कि 4fn इलेक्ट्रॉन स्वयं का तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आवेश से पूरी तरह से परिरक्षित नहीं हो पाते। सो रिजल्ट लैंथेनाइड सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि से प्रतिकर्षण में बढ़ोतरी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के प्रभाव को पूरी तरह से बैलेंस करने में असमर्थ रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ थोड़े थोड़े अट्रैक्ट होते जाते हैं तथा प्रत्येक परमाणु व आयन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कुछ संकुचित हो जाता है।
सभी परमाणुओं का सम्मिलित संकुचन ही लैंथेनाइड का संकुचन है, जिसे कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम इस ग्राफ को देखें अगर, तो इस ग्राफ को देख के हम ये समझ पा रहे हैं कि स्टार्टिंग बेरियम में एकदम से रेडियस कम हुआ। इस रेडियस के कम होने के पश्चात इसके बाद लैंथेनाइड व सीरियम के बीच में संकुचन काफ़ी अधिक है। और दूसरा देखिए यूरोपियम एवं यटर्बियम, यूरोपियम एंड यटर्बियम जिसमें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये आकार में बड़े होते हैं। सभी लैंथेनाइड की धात्विक संयोजकता 3 होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरी परमाणु त्रिज्या लगभग एक सीधी रेखा, सरल रेखा में पड़ती। इस ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि इसमें यूरोपियम और यटर्बियम के अत्यधिक बड़े परमाणु आकार ठोस तत्वों में दुर्बल बंधन की ओर संकेत करते हैं। इन दोनों तत्वों में स्थायी विन्यास F7 हाफ फील्ड एवं F14 फुली फील्ड से केवल 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। अतः धात्विक बंधन में ये तत्व बेरियम धातु की तरह केवल अपने दोनों s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं और 2 धात्विक संयोजकता दिखाते हैं। इसमें F में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, सिर्फ इसके s ऑर्बिटल में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो कि बेरियम जैसा होता है। बेरियम में भी इसी तरीके से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इन दोनों का साइज बड़ा हो रहा है। इस कथन की इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि बेरियम, यूरोपियम तथा यटर्बियम के परमाणु आयनों में एक समान कमी पाई जाती है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में। बेरियम, यूरोपियम, देन यटर्बियम। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से ये दोनों लैंथेनाइड तत्व बेरियम के अनुरूप होते हैं, बेरियम के जैसे होते हैं। बाकी के लैंथेनाइड में एक जो नीचे सरल रेखा चल रही है, उसमें सारे के सारे लैंथेनाइड्स फॉल कर रहे हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कि F से और S से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सम्मिलित, जो इसके साइज़ में कमी आती है, इसके साइज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसमें आयन में कमी आ रही है, आयनिक रेडियाई कम हो रहा है। इसका सम्मिलित जो इफ़ेक्ट है उसको हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिससे को कि हम इस ग्राफ से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम F7 और F14 का कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं यूरोपियम एंड यटर्बियम में। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा लैंथेनाइड संकुचन।